अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जलील अहमद, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस देरा गाजी खान से। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। टॉपिक का नाम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स को ग्राफिकली हम हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि वेक्टर्स को हम उनके कंपोनेंट्स की मदद से कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर ओरिजिन से लेकर ये वेक्टर ए है, और ये ओरिजिन से लेकर बी तक ये वेक्टर एन तक ये वेक्टर बी है। तो ब्लू और ग्रीन कलर के ये दो वेक्टर्स हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये दो वेक्टर्स हमने ड्रा करने हैं। उसके बाद हेड टू टेल रूल की मदद से ए को ऐड करना है बी के साथ। ये वेक्टर ए है, इसको हमने ऐड किया बी के साथ। तो ग्राफिकली हमें पता है कि पहले वेक्टर के हेड को दूसरी वेक्टर की टेल के साथ कंसाइड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने कंसाइड किया। उसके बाद रिजल्टेंट निकाला, तो ये ओरिजिन से लेकर यहाँ पॉइंट पी तक हमारे पास रिजल्टेंट आया ए और बी का। अब हम इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि किसी वेक्टर ने एक्स एक्सिस तक जितना डिस्टेंस कवर किया वो उसका एक्स कंपोनेंट है, और वाई एक्सिस तक जितना डिस्टेंस कवर किया वो उसका वाई कंपोनेंट है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए ने ये ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, जैसा कि अगर मैं पॉइंटर से दिखाऊं, ओरिजिन से लेकर यहाँ पॉइंट क्यू तक वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस तक फासला तय किया है, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। इसी तरह अगर पॉइंटर से मैं दिखाऊं, ये पॉइंट क्यू से लेकर पॉइंट एम तक वेक्टर ए ने डिस्टेंस कवर किया है वाई एक्सिस में, तो ये इसका वाई कंपोनेंट कहलाएगा। इसी तरह अब बी के कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो वेक्टर बी एक्स एक्सिस में ये पॉइंट क्यू से लेकर आर तक एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर किया, तो ये इसका बी एक्स कहलाएगा, जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया गया। इसी तरह वेक्टर बी ने ये पॉइंट एम से लेकर या पॉइंट एस से लेकर पॉइंट पी तक का हाइट में डिस्टेंस कवर किया, वाई एक्सिस में ये फासला तय किया, तो ये इसका वाई कंपोनेंट कहलाएगा। इसी तरह अब रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स भी बनाते हैं हम। रिजल्टेंट ओरिजिन से एक्स एक्सिस में अगर हम देखें, तो रिजल्टेंट ओरिजिन से लेकर पॉइंट आर तक एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस इसका पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट आर तक बनता है, तो ये इसका कहलाएगा आर एक्स कंपोनेंट। इसी तरह अगर हम हाइट में देखें कि वाई एक्सिस में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ओरिजिन से लेकर पॉइंट पी तक, ओरिजिन से लेकर ये देखें आर से लेकर यहाँ आर से लेकर पॉइंट पी तक ये हाइट कवर कर रहा है, जिसे हम आर वाई कंपोनेंट कह रहे हैं। ये आर वाई और ये आर एक्स। तो ये होगी हमारी डायग्राम और उसकी रीजन। अच्छा, अब देखें ज़रा, ये हो गया ए एक्स, ये पॉइंटर को देखें, और ये हो गया बी एक्स। अगर ए एक्स और बी एक्स दोनों को जोड़ दें तो क्या आर एक्स के बराबर आता है ना। तो यहाँ पे देखें, उसने लिखा कि ए एक्स और बी एक्स को ऐड करने से मिलता है आर एक्स। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इनको पॉइंट्स दिए गए यहाँ से समझने की कोशिश करें, ओरिजिन ओ से लेकर पॉइंट क्यू और फिर क्यू से लेकर आर तक कितना डिस्टेंस बन रहा है, ओ आर पूरा डिस्टेंस बन रहा है, इसलिए हम ओ आर कह सकते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड है, ओ क्यू प्लस एम एस। तो उनकी वैल्यूज पुट कर दी, आर एक्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा आर एक्स, और फिर इसी तरह ओ क्यू ए एक्स के बराबर है, और इसी तरह क्यू आर जो है वो बी एक्स के बराबर है। तो ये इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। इसी तरह अब बात करते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए, ये आपके पास है बी एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपके पास ए वाई, आर से लेकर एस तक हमारे पास है ए वाई, और फिर एस से लेकर पी तक है आपके पास बी वाई, आर से लेकर एस तक है ए वाई, और फिर एस से लेकर पी तक है बी वाई। तो अगर इन ए वाई और बी वाई दोनों को जोड़ दें तो आर वाई के बराबर आता है ना। तो यहाँ पे भी हमने इसी तरह लिखा,
आर वाई बराबर है ए वाई प्लस बी वाई। अब अगर एक वेक्टर, अच्छा इसको हमने इक्वेशन 2.11 का नाम दिया और इसको 2.12 का नाम दिया। अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, हमारे पास कंपोनेंट्स दिए गए हैं, तो वो कंपोनेंट्स के सम के बराबर होगा। जैसे ये वेक्टर यहाँ पे, अब यहाँ आर एक्स की वैल्यू पुट की ये वाली, और यहाँ आर वाई की वैल्यू पुट की यहाँ से, तो आर एक्स आपके पास ये रहा और आर वाई आपके पास ये रहा। तो इस तरह इनकी यहाँ पे वैल्यूज पुट की गई। अब हमारे पास वेक्टर कंप्लीटली तौर पे डिस्क्राइब हो चुका है। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास जो हम लास्ट टाइम पढ़ के आए, मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला हमारे पास आएगा वो आएगा आर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो आर एक्स पीछे हम पढ़ के आए हैं, वो इज इक्वल टू है ए एक्स प्लस बी एक्स के, जबकि आर वाई इज इक्वल टू है ए वाई प्लस बी वाई होल के स्क्वायर के। इसी तरह अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू लास्ट टाइम हम पढ़ के आए tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स के बराबर होगा। तो इसी तरह आर वाई की वैल्यू पुट की, जो कि हमारे पास लास्ट इक्वेशन में ए वाई प्लस बी वाई के बराबर था, और यहाँ आर एक्स की वैल्यू पुट की जो कि ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर था। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज पुट की, तो ये हमारे पास एंगल आ गई। इसी तरह अगर कंपोनेंट 2 से ज़्यादा हों, वेक्टर्स 2 से ज़्यादा ऐड हो रहे हो, तो जितने वेक्टर्स होंगे उतने कंपोनेंट्स भी शामिल हो जाएंगे।